दिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है, नगरपालिका कर्मचारी संघ की सरकार संग बैठक हुई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी मौजूद रहे। हरियाणा निवास में हुई बैठक में कर्मचारी संघ ने अपनी मांगे रखी है। बैठक में नगरपालिका कर्मचारी संघ की मांगों पर सहमति नहीं बनी। कल से संघ ने 3 दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। लगभग जो हमारे 13 मई की बातचीत सरकार के साथ हुई, उससे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बगैर रेगुलाइजेशन सफाई सीवर और जो फायर के ड्राइवर फायरमैन हैं अनुबंधित आधार, उनको बगैर पक्का किए सफाई सीवर का ठेका सरकार अन्य कर्मचारियों की भांति खत्म करे, उनको विभाग के रोल पर करे, समान काम समान वेतन दे। और जब तक ये काम सरकार करे तब तक उनको न्यूनतम वेतन बैंक के माध्यम से दिया जाए, ईएसआई ईपीएफ और उनका रजिस्ट्रेशन सरकार करे। सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती 2018 में भी की, 2026 में भी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है, लेकिन उसमें सीवर सफाई कर्मचारियों को स्थान नहीं दिया। आज भी हमने दोनों मंत्रियों को ये साफ कर दिया कि सरकार ये बताए कि सफाई सीवरमैनों की भर्ती वो अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं कर रही है। भर्ती की जाए और जो वैकेंट पोस्ट हैं बल्कि नए पद सृजित किए जाएं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज अमेठी काउंसिल में कॉरपोरेशन में सरकार ने रैशनलाइजेशन करके 4848 पद सृजित किए हैं, जिनमें सीवर सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं किया। प्रदीप शौकन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये महत्वपूर्ण मीटिंग नगरपालिका कर्मचारी संघ और सरकार के बीच में हुई है, क्या कुछ इससे निकलकर सामने आया है? सहमति नहीं बन पाई मांगों को लेकर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए नगरपालिका संघ कर्मचारी के जो नेता थे और उसके कर्मचारी संघ के लोग जो हरियाणा निवास में पहुंचे थे, उनकी काफ़ी लंबे समय तक बैठक हुई और बैठक के अंदर जो है कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो, लेकिन बैठक के बाद जो है बयान जो उनका सामने आया है, यानी कि प्रधान है जो नरेश शास्त्री कर्मचारी संघ, तो उन्होंने कहा कि जो हमें समय पहले दिया गया था, सबसे पहले तो उस समय के अनुसार जो मांगे मानने का जो वायदा किया था वो वायदा उन्होंने नहीं निभाया, यानी कि सरकार ने वो वायदा नहीं निभाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज जो है सरकार ने ये कहा कि टेक्निकल इश्यूज है कुछ और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें समय की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि 30 सितंबर तक का समय जो है वो हमें दिया जाए, यानी कि 30 सितंबर का समय जो है सरकार मांग रही है। उन्होंने ऐसा बताया और उन्होंने ये भी कहा कि 30 सितंबर के समय के अनुसार हमने ये कहा, यानी कि कर्मचारी संघ की तरफ से नेताओं ने जो प्रस्ताव रखा कि आप ये लिखित रूप में दे दीजिए कि 30 सितंबर तक जो है आप शॉर्ट आउट सारे मामले को कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है, यानी कि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वहां पे मंत्री जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये लिखकर नहीं दिया जा सकता ऐसे। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर लिखकर नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो कर्मचारियों के लिए सही नहीं है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था कि 6-7-8 तारीख को जो है वो हड़ताल करने जा रहे हैं। आज की जो वार्ता हुई है, इस वार्ता के बाद वो कहीं ना कहीं संतोष जो है कहीं ना कहीं नजर नहीं आए और उन्होंने ये जिक्र किया कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम किया जाए और ग्रुप डी के अंदर जो है तमाम कर्मचारियों की भर्ती जो है वैकेंट पोस्ट जो है वहां की हो और नए पोस्ट जो भी क्रिएट जो है करने चाहिए। तो यानी कि ठेका प्रथा से कहीं न कहीं वो नाराजगी जो है व्यतीत करते हुए नजर आए। और आज की जो ये वार्ता हुई है, इस वार्ता के अंदर साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ये वार्ता जो है कहीं न कहीं विफल जो उनके अनुसार जो है मानी जा रही है। हालांकि सरकार जिस प्रकार से समय मांग रही थी, तो कह सकते हैं सरकार ने अपनी तरफ से टेक्निकल रूप से अगर कोई कह सकते हैं कि प्रयास जरूर कर रही थी कि इस बात की
प्रकार से सिरे चढ़ाया जाए, यानी कि मांगों पर किस प्रकार से जो है उनके ऊपर संज्ञान लेने की कोशिश ये जरूर कर रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से नरेश शास्त्री ने बताया तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो पहले समय दिया था उस समय पर जो है वो बात सिरे नहीं चढ़ी, तो दोबारा समय इस प्रकार से इनको भी जो है कह सकते हैं कि कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने भी इस बात का जो है विरोध जताया कि जो पहले समय दिया था उस समय के अनुसार यह बातचीत नहीं हुई, तो इसलिए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। तो कह सकते हैं कि विफल वार्ता की जगह मानी जा सकती है। जी जाहिर तौर पर नाराजगी भी उन्होंने जताई है, लेकिन सरकार का स्टैंड क्या है विपुल, माफ कीजिएगा प्रदीप, क्योंकि अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अब चर्चा की जा सकती है क्या, इसके बारे में सरकार विचार कर सकती है क्या? सरकार विचार कर रही है, तभी मुस्कान पहले भी बैठक हुई है और दूसरे दौर की बैठक हुई है। देखिए सरकार कहीं न कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कई बार जिस प्रकार से नरेश शास्त्री ने बताया कि टेक्निकल इश्यूज जो है बताए गए हैं हमें, तो टेक्निकल इश्यूज होते हैं क्योंकि देखिए जो भी अगर कोई भर्ती प्रक्रिया भी हो उसके अंदर एक कानून भी बनाया जाता है कि इस प्रकार से जो है भर्ती होगी, लेकिन तमाम मापदंड जो है देखने होते हैं, तो टेक्निकल इश्यूज जरूर आ सकते हैं और कहीं न कहीं सरकार जो है बातचीत करना चाह रही थी, तभी ये जो वार्ता हुई है और इसलिए लंबी ये बैठक चली है। दो कैबिनेट के मंत्री उस बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं और तमाम प्रतिनिधियों को बुलाने का काम किया गया है, लेकिन विफल रही है। लेकिन अब आगे हड़ताल के बाद क्या निर्णय जो है लेने वाले हैं तमाम प्रतिनिधि, ये भी अब बैठकर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन चर्चा के बाद क्या तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्या कुछ उसके अंदर निकल कर आएगा, ये तो समय कह सकते हैं कि बताएगा। अभी कहना इसके ऊपर मुश्किल है कुछ भी कहना, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि आज का जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही थी वो सामंजस्य आज नहीं हो पाया, लेकिन अगला जो कह सकते हैं कि पड़ाव रहेगा, उस पड़ाव में किस प्रकार की बातचीत होगी और क्या कुछ रहेगा सरकार की तरफ से, क्या कुछ रहेगा कर्मचारी संघ की तरफ से, देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, बने रहेगा प्रदीप। मैं लौटूंगी आपके पास, अगले खबर पर भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये मीटिंग कही जा रही थी नगरपालिका कर्मचारी संघ और सरकार के बीच में, जो कि फिलहाल विफल रही है। आज हरियाणा सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ की बैठक हुई और बैठक के बाद अब हरियाणा निवास से बाहर पहुंचे हैं अध्यक्ष हैं हमारे साथ नरेश शास्त्री, उससे बातचीत करेंगे। आज जो बैठक रही है, क्या कुछ उस बैठक के अंदर जो है निर्णय लिया गया? बैठक में लगातार जो हमारी बैठकों का दौर और आंदोलन का दौर है, 10 बैठकें हुई हैं। मुख्य रूप से जो 13 मई की बैठक थी, जिसमें जो फैसले हुए थे प्रमुखता से रेगुलाइजेशन, फायर के अनुबंधित कर्मचारी जो ड्राइवर और फायरमैन हैं, और नगर पालिका में जो पालिका रोल और दैनिक वेतनमान पर कच्चे कर्मचारी लगे हैं, उन पर सहमति बनी थी। सरकार ने 30 जून तक पत्र जारी करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। फिर हमने सरकार को नोटिस दिया 6 अगस्त से हड़ताल पर जाने का, जिसको लेकर सरकार ने ये दूसरे दौर की बात हमसे अब फिर की है। नोटिस देने के बाद 29 जुलाई को की थी और आज की है, लेकिन सरकार जो हमारी प्रमुख मांग है रेगुलाइजेशन, जो हमारी मांग है ग्रुप डी के कर्मचारियों की तरह सीवर सफाई कर्मचारियों के नए पद सृजित और रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने का, और अन्य कर्मचारियों का सरकार ने ठेका खत्म कर दिया। सरकार कहती है 2,20,000 कर्मचारी हमने ठेकेदारी से बाहर किए हैं, तो सीवर सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म क्यों नहीं किया? उनका ठेका खत्म हो और इसके अतिरिक्त जो मांगों पर सहमति है उनके पत्र जारी हों, लेकिन सरकार ना पत्र जारी करती है, ना हमारी प्रमुख इन मांगों पर जो फैसला हुआ है उसको लागू करती है। इसलिए आज हमने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम अपने आंदोलन पर अडिग हैं और जब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन मांगों का समाधान नहीं करेगी। तो मतलब आज की वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला? नहीं। पीछे तो ये हमने तय किया था कि भाई फायर के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता भी मिलेगा। जो कर्मचारी फरीदाबाद अग्निकांड में मौत के मुंह में समा गए उनके बच्चों को 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तक एक जो रणवीर
हमारा फायर कर्मचारी है, उसके बच्चों को अभी तक 50 लाख रुपए नहीं मिले, केवल 30 लाख मिले हैं। नौकरी उनके परिवारों को नहीं मिली, पक्की नौकरी देनी थी। अब ये हर बार बदल जाते हैं, कहते हैं हम तो उनको कच्चे तौर पे रखेंगे। तो हमारा इस बात को लेकर के विरोधाभास है और वो जब तक रहेगा जब तक उनको ये ठीक नहीं करेंगे। आज आश्वासन क्या दिया और आपकी अगली रणनीति क्या रहने वाली? सरकार ने अपनी तरफ से ये पेशकश की कि हमें, सरकार कहती है कि हमें 30 सितंबर तक का टाइम दो। हमारा ये कहना था कि हमने सरकार को 2 साल का टाइम दे दिया और पिछली मीटिंगों के आधार पर अभी तक 13 मई से अब तक लगभग 2.5-3 महीने में हमने पूरा समय सरकार को दिया है और सरकार कहती है कि जी टेक्निकली दिक्कत है, आप हमें और समय दे दीजिए। हमने कहा तो आप लिख करके दे दीजिए हमें कि 30 सितंबर तक इस मांग को पूरा कर दोगे। तो वो कहते हैं जी ना ना ना, करना अगर ऐसे कर सकते तो आज ही पूरा कर देते। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। तो हमारा बिल्कुल ये स्पष्ट फैसला है, हमारी मांग पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे नरेश शास्त्री, जो नेता हैं और नगर पालिका जो कर्मचारी संघ की यूनियन है उसके, और उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आज की जो वार्ता हुई है वो विफल रही है और जिस प्रकार से सरकार आगे का समय मांग रही थी, यानी कि 30 सितंबर तक का समय मांग रही थी, लेकिन जो लिखित रूप में ना देने से कहीं ना कहीं नाराजगी उन्होंने जताई है और उनकी जो हड़ताल है वो इसी प्रकार से जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।